हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, जो आज का हमने टॉपिक शुरू करना है, टॉपिक का नेम है कैलकुलेशन ऑफ KH, H एंड pH ऑफ अ सॉल्ट। सबसे पहले आपको बता दें कि जो KH होती है उसका नेम क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। वहीं जो H होती है इसका नेम होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका नेम होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और pH का तो सबको पता ही है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन होता है। चलिए एक एग्जांपल लेके हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे। KH क्या होता है, H क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं, सारा कुछ आज हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने एक सॉल्ट लेना है, ठीक है। जो सॉल्ट है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। जो हम यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हैं वो कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनता है वो वाला सॉल्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे। और उसकी एग्जांपल है यहाँ पे NH4Cl। अब देखो ये वाला जो सॉल्ट है NH4Cl, अब इस सॉल्ट में जो NH4 है वो कहाँ से आया है, NH4 ये आया है NH4OH से। NH4OH इज़ अ वीक बेस, ठीक है। और जो Cl है वो कहाँ से आया है, HCl से। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपको कभी भी सॉल्ट से एसिड बेस निकालना हो, सॉल्ट में आप एक H पॉजिटिव ऐड कर दो और एक OH नेगेटिव ऐड कर दो। जैसे ये वाला सॉल्ट था, इसमें Cl था, Cl में H पॉजिटिव ऐड किया तो HCl बन गया, इसमें OH नेगेटिव ऐड किया तो NH4OH बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब इस सॉल्ट को हम कौन सा सॉल्ट भी बोल सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं। दिस सॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो चलिए हमने इस एसिडिक सॉल्ट के लिए, ठीक है, निकालना है KH, H और pH। चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे NH4Cl को लेंगे, इसको हम डालेंगे पानी में। जब भी किसी सॉल्ट को पानी में डाला जाता है, मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ कि कोई भी सॉल्ट है पानी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है सारे का सारा, ठीक है। मतलब कोई भी सॉल्ट है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, वो हमेशा ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। तो जब हमने इसको पानी में डाला तो ये डिसोसिएट कर गया आयन्स में। इसने दो तरह के आयन्स दिए, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसको जब हमने पानी में डाला तो इसने दो आयन्स दिए, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो NH4 पॉजिटिव आया है ये किससे आया है, दिस इज कमिंग फ्रॉम वीक बेस। आपको पता होगा जब भी किसी वीक बेस को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, जब वो OH नेगेटिव रिलीज़ कर देता है, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो दिस इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बोला जाता है। अच्छा, ये जो Cl नेगेटिव है बच्चों, ये आया है HCl से। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड से चीज़ बनती है उसको बोलते हैं वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो दिस इज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो प्रोसेस मैंने करवाई है ये वाली, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, या इसको डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं बच्चों आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। हमने यहाँ पे करवानी है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसकी होती है कि जब भी सॉल्ट ब्रेक होता है, देखो आयंस में ब्रेक हो गया, जो उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे NH4 पॉजिटिव है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ दिस सॉल्ट, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा।
जब भी कोई किसी सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करे उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो देखो अब इस स्ट्रॉन्ग पार्ट की वाटर के साथ जो मतलब रिएक्शन है वो है NH4OH और यहाँ से क्या रिलीज़ हो गया, H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आयोनाइजेशन है और एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी सॉल्ट का डिसोसिएट करना सिंपली पानी में, ठीक है। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है कि जो सॉल्ट डिसोसिएट हुआ है उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसका इंटरेक्शन विद वाटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम यहाँ से इसका एक कांस्टेंट निकालेंगे K इसका, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने करनी है, इसका K निकालेंगे। तो K कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये होता है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, NH4OH, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन NH4 पॉजिटिव एंड वाटर। तो बच्चों ये देखा गया है कि जो वाटर की कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। तो अगर हम इस वाटर को इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास बन जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू NH4OH H पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव। जब भी किसी दो कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट बनता है, क्योंकि ये K भी कांस्टेंट था और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो एक नया कांस्टेंट बनेगा यहाँ पे KH। इसको बच्चों बोला जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, NH4OH H पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव। तो बच्चों इस तरह से हम KH की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ आ गया होगा। बच्चों ये हमारा KH का फॉर्मूला हो गया, NH4OH H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव। वैसे KH को हम एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। KH को निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है KW अपॉन KB। KH को निकालने का ये वाला फॉर्मूला भी होता है। उससे इस फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे KH की वैल्यू तो सेम आंसर आएगा। तो इससे भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि कैसे ये वाला सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको बड़ा काम आने वाला है आगे। अब देखिए ये वाला जो सॉल्ट है NH4Cl, ठीक है। NH4Cl में बच्चों जो NH4 पॉजिटिव है वो कहाँ से आया है, उसमें बेस कौन सा था, NH4OH था ना। NH4OH एक बेस था इस सॉल्ट में। तो जब आपने इसको पानी में डाला तो ये किस किस में ब्रेकअप हो गया, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट कर गया। ये एक बेस था, बेस। अगर आपने बेस के लिए KB निकालना हो तो कैसे निकालते हो KB, बेस के लिए KB निकालना हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आ गई बच्चों हमारे पास KB की वैल्यू। और दूसरा आपको सबको पता है कि KW जिसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोला जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के ये इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ, यहाँ पे कई बुक्स में आपको यहाँ पे H3O पॉजिटिव दिया होता है। H3O पॉजिटिव दे रखा हो या फिर H पॉजिटिव दे रखा हो, बात एक ही होती है। तो अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे KH इज इक्वल टू KW की वैल्यू पुट करोगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय, और KB की वैल्यू हमारे पास है ये वाली NH4 पॉजिटिव ठीक है, OH नेगेटिव डिवाइड बाय NH4OH। तो ऊपर चला जाएगा NH4OH, वो यहाँ पे आ गया NH4OH।
अब इनकी कटिंग करो, देखो OH नेगेटिव के साथ OH नेगेटिव कट गया, तो हमारे पास KH की वैल्यू क्या आ गई, NH4OH H पॉजिटिव। देखो NH4OH H पॉजिटिव डिवाइड बाई NH4 पॉजिटिव डिवाइड बाई NH4 पॉजिटिव। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमने यहाँ से KH निकाला, आप उस KH को बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर अब देखिए मुझे कैसे पता चला KH = KW/KB आएगा, यहाँ पे Ka भी तो आ सकता था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के लिए ट्रिक बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे आप सॉल्ट यूज़ करोगे, जो भी आप यहाँ पे सॉल्ट यूज़ करोगे उसका जो वीक पार्ट होगा, वीक पार्ट जैसे ये सॉल्ट एसिड और बेस से मिलके बना है, अब इसमें जो बेस है वो वीक है, जो इसका वीक पार्ट होगा उसको आपने यहाँ पे नीचे रखना है। जैसे यहाँ पे ये सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, तो वीक बेस को हमने नीचे रखना है, ये वाला। अगर यहाँ पे ये बनता वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हम यहाँ पे Ka नीचे रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकालने का मेथड होता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बच्चों हमने निकालना है, ये KH हमारा हो गया, एक चीज़ हमने निकाल ली। हमने 3 चीज़ें निकालनी है इसमें, KH निकालनी थी, फिर निकालना है H, उसके बाद निकालेंगे PH। तो बच्चों H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अब हम वो निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम ये वाली रिएक्शन ही लेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली। देखिए NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, रिवर्सिबल एरो ऑन बोथ साइड्स, NH4OH प्लस NH4OH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देखो, सपोज करो स्टार्टिंग में इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी C। वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं ली जाती, क्यों नहीं ली जाती, क्योंकि वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इनकी थी 0 इनिशियली, ठीक है। जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर गया, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, तो सपोज करो इसमें से जो पार्ट डिसोसिएट हुआ वो हो गया CH। ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी C में से CH डिसोसिएट कर गया, ठीक है। तो ये कितना बना, ये भी बना CH, ये भी बना CH। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे हम पहले ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ हमने किया था, उसमें हमने यहाँ से C अल्फ़ा जो था वो डिसोसिएट करवाया था, बस यहाँ पे C अल्फ़ा की जगह पे CH लगा है। मतलब अल्फ़ा कब लगता है बच्चों, अल्फ़ा तब लगता है जब हम कोई एसिड या बेस लेते हैं, और H कब लगता है, जब हम कोई सॉल्ट लेते हैं। मतलब H और अल्फ़ा में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही डिसोसिएशन टर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये सॉल्ट के केस में करता है और जो अल्फ़ा होता है वो एसिड या बेस के केस में करता है, ठीक है। तो अब हम इसका निकालेंगे। देखो कि हमारा जो KH की वैल्यू है इसके लिए वो क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NH4OH H पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव। बच्चों मैं यहाँ पे वाटर नहीं लूँगा क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो मैंने NH4 पॉजिटिव ले लिया और सीधा यहाँ पे KH ले लिया, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला मैंने ले लिया। अब देखो मैं यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे KH = NH4OH की जो वैल्यू है वो है CH, H पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो भी है CH, और NH4 पॉजिटिव की जो वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम वो क्या है C - CH। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया C² अल्फा H², ये हो गया C² H² हो गया ऊपर वाला। नीचे वाले में से आप C को कॉमन ले लो, ये हो गया 1 - H, C1 - H। यहाँ पे देखो ये C के साथ ये वाला C कट गया, तो हमारे पास बन गया KH = CH² अपॉन 1 - H। अब हम ये वाली जो इक्वेशन आई है बच्चों, ये वाली इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं KH = CH²। ये वाले 1 - H को हमने इग्नोर कर दिया, हमने इसकी जगह पे यहाँ पे 1 ले लिया। अब यहाँ पे 1 - H की जगह पे 1 क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई हम डिसोसिएशन करते हैं, डिसोसिएशन के केस में जो H की वैल्यू आती है या फिर अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है, ठीक है। तो इसलिए इसको 1 के कंपैरेटिवली क्या लिया जाता है, कांस्टेंट ले लिया जाता है, मतलब 1 के कंपैरिजन इग्नोर कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाती है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया KH = CH²। तो
अगर आप यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी के एच अपॉन सी। ये वाला सी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और यहाँ से आप निकाल लोगे एच इज इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी। बच्चों ये हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला, ये वाला एच इज इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हम सबको पता है कि जो के एच होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, के डब्ल्यू अपॉन के बी के होता है ना। अगर हम ये वाली वैल्यू के एच की यहाँ पे पुट कर दें तो ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, आप सभी देखो। जो एच की वैल्यू हमारे पास आई है अभी वो होती है के एच अपॉन सी, ये वाली आई है। पर हमें ये पता है कि जो के एच होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो यहाँ पे हमने के एच की जगह पे के डब्ल्यू अपॉन के बी को पुट कर दिया और सी वैसे का वैसे ही रहा। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये है हमारी एच की वैल्यू, मतलब एच का नेम क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसका ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक बच्चों, अब हमने इसमें निकालना है तीसरी चीज़ जिसका नाम है पीएच। पीएच को कैसे निकालें इसमें से। सबसे पहले बच्चों जो पीएच होती है, पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। तो बच्चों जो एच पॉजिटिव है यहाँ पे आपके पास कितना था, ये देखो, ये जो एच पॉजिटिव है उसकी जो वैल्यू इक्विलिब्रियम में थी वो कितनी थी, सी एच। सबको क्लियर, यहाँ पे एच पॉजिटिव की वैल्यू थी आपके पास सी एच। तो अभी आप यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला तो बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम एच पॉजिटिव को निकालते हैं। एच पॉजिटिव जो था बच्चों वो हमारे पास था इज इक्वल टू सी एच। हमने क्या पुट कर देना, आप देखो एच पॉजिटिव इज इक्वल टू सी, तो वैसे का वैसे ही रहा। एच की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें, ये वाली। एच की जगह पे हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं एच की जगह पे। तो जैसे ही हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया के डब्ल्यू अपॉन के बी, नीचे है सी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी किसी भी मतलब वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म में जाएगी। तो आप इस सी को अंदर लेके जाओ इस स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे एच पॉजिटिव इज इक्वल टू रूट के डब्ल्यू सी स्क्वायर अपॉन के बी और सी। ये सबको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम ये वाले सी को इसके अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे देखो आप सी के साथ सी कट गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली एच पॉजिटिव की, ये क्या आ गई, एच पॉजिटिव इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आ गया रूट के डब्ल्यू सी। देखो यहाँ पे क्या बचा, के डब्ल्यू सी बचा और नीचे क्या बचा, के बी, ये आ गया। ठीक है, ये एच पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एच पॉजिटिव की वैल्यू को एच पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू के डब्ल्यू सी अपॉन के बी की पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट की जगह पे आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये जो है ये हमारी आ गई एच पॉजिटिव की वैल्यू सबसे पहले। अब हमने क्या करना है, ये वाली एच पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इसमें पीएच निकालने के लिए। तो देखिए पीएच का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। अब ये जो एच पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, के डब्ल्यू सी अपॉन के बी, इसकी पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है जब हम किसी की भी मतलब लॉग निकालते हैं जो उसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लॉग को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो लॉग कैसे सॉल्व होगा, पी एच इज इक्वल टू, ये सबसे पहले माइनस लगा हुआ है इसको ऐसे ही रखने दिया। अब ये 1/2 लॉग के आगे आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक, और उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया लॉग के डब्ल्यू
यहाँ पे जो KW है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में, C के। तो जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हों और उनका लॉग निकालना हो वो प्लस हो जाता है, ये आप लोगों को पता है, पहले करवाया हुआ है। और जो चीज़ डिवाइड में होती है उसका लॉग क्या हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग KB, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में pH की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 log KW प्लस log C माइनस log KB। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो माइनस है इसके साइन को अंदर ले जाएंगे, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे pH = 1/2 रह गया। यहाँ पे माइनस को आप अंदर लेके गए तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, माइनस log KW, ये वाला माइनस log, क्योंकि माइनस अंदर चला गया, माइनस log C, ये वाला, फिर ये हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, ये हो गया प्लस log KB, ये बन गया। अब बच्चों यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। आप सबको पता है कि जो pH होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस log H पॉजिटिव की इक्वल होती है। अब अगर हमने निकालनी हो pKb, वो किसकी इक्वल आएगी, बस P के साथ जो भी लगा होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसका फॉर्मूला आ गया माइनस log KB। अगर हमने pKa निकालना हो बच्चों, ये आएगा माइनस log KA। अगर हमने pKw निकालना हो बच्चों तो वो निकलता है माइनस log KW, ऐसे निकलता है, ठीक है। अच्छा, एक तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि माइनस log KB को pKb लिखते हैं ना, इस तरह से। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो KW होता है उसकी जो वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो कितनी होती है, वो कांस्टेंट होती है। ये हमने निकाला था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, KW की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। और अगर हम इसकी pKw निकालें, KW की pKw निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस log KW की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 10⁻⁻14। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 14। मतलब जो pKw होता है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 25 डिग्री C, कितनी होती है, 14 होती है pKw की। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे लॉग को, ये -14 जो है वो आगे आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 14 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pKw की वैल्यू आ गई 14। तो ये मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ होने वाली हैं। चलो अब देखिए यहाँ पे आ गया pH = 1/2। ये जो है बच्चे माइनस log KW, इसको आप लिख सकते हो pKw। जो माइनस log KW है इसको आप लिख सकते हो pKw। माइनस log C को आप ऐसे ही लिखोगे। और यहाँ पे दे रखा है आपको प्लस log KB। माइनस log KB तो होता है pH, अगर प्लस log KB है तो ये हो गया pKb हो जाएगा। मैं दोबारा से बोलता हूँ, माइनस log KB तो होता है pKb, और अगर प्लस के log KB दे रखा हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस pKb। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये है 1/2। pKw की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके, 14। यहाँ पे हम 14 पुट कर देंगे, माइनस log C माइनस pKb। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 1/2 को इन तीनों के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे तो आ गया 7, जब इसको 2 के साथ डिवाइड किया, माइनस इसका आ गया log C/2 माइनस pKb/2। तो बच्चों जो हमारे पास इस सॉल्ट की pH आ गई, वो आ गई 7 माइनस समथिंग, मतलब 7 से कम आई। तो यही हमें चाहिए थी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सॉल्ट लिया था स्टार्टिंग में, वो कौन सा लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला। मतलब हमने सॉल्ट लिया था एसिडिक सॉल्ट। तो हम कभी भी किसी एसिडिक सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वो जो सोल्यूशन को बना देगा वो एसिडिक बना देता है। जब भी कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा तो उसकी pH क्या होती है, जब भी कोई सोल्यूशन एसिडिक होता है तो उसकी pH क्या होती है, लेसर देन 7। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो pH आई है इस सोल्यूशन की, वो आई है लेसर देन 7 माइनस समथिंग, ये आई है वैल्यूज़।
आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। तो ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।